हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन तो कर ही रखे हैं, क्या चल रहा है। तो पहले तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी देखते हैं, कहाँ गया? ओह, यहाँ है। तो देखिए तेजी में है कि मंदी में है, इसको हम लोग देखते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी 511 के आसपास दिखा रहा था। एसजीएक्स को भी नज़र मार ही लेते हैं, साथ ही साथ हो जाएगा, निपट जाएगा। तो बढ़िया है। और यूएस में मंडे को छुट्टी भी है ना। तो बढ़िया है, देखते हैं। फिलहाल अभी अपना एस जी एक्स और गिफ्ट निफ्टी को, हाँ अभी आया, बहुत टाइम लगा दिया। 511 पे दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी। और एस जी एक्स निफ्टी भी आपको 500 कितना दिख रहा है, 9 पे दिख रहा है। तो ये बराबर है, मतलब 509 511 के आसपास। तो हम लोग का क्लोजिंग तो आज लास्ट में दबा के हुआ था 471 पे। तो ठीक है, 50 पॉइंट 100 पॉइंट अप है, 50-60 पॉइंट अप है, ठीक है, बढ़िया है। यूएस में भी ठीक ठाक तेजी आपको देखने को मिल ही रहा है। डाउ जोन 100 पॉइंट तेज है, नेस्डेक भी आपको मारा मोटा थोड़ा सा प्लस में है, S&P भी प्लस में है, और रसल 2000 भी प्लस में है, फैंग इंडेक्स भी तनी प्लस में है। बढ़िया है, कोई बात नहीं। एआई का लगता है थोड़ा चल रहा है, तो ओके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है 96.98 हो गया, स्ट्रांग हो गया है। यहाँ पर ही अपना रुपया देखते हैं भारत का, तो ये एक लेवल में टिका हुआ है 90.59 पे। तो चलो बढ़िया है, टिका रहना चाहिए, जिससे क्या है कि स्टेबल रहे। यहाँ पर ही युद्ध विराम होने की ज़्यादा क्या आ जा रहा है भगवान। तो ब्रेंट भी ठीक ठाक है है ना, ब्रेंट भी ज़्यादा उछल कूद नहीं हुआ है। और यहाँ ये बड़ी बात आ गई, मंडे को पैसा डाउन मार्केट मिलेगा तो लगाना पड़ेगा, अब लगाने का टाइम आ रहा है। तो आप बोलोगे क्यों सर? तो ये बड़ा अच्छा नीचे आया इसका नीचे आना, सॉरी इसका नीचे आना इमर्जिंग मार्केट के लिए बहुत अच्छा। बॉन्ड यील्ड का कमजोर होना, अब ये भी कमजोर होना, अब ये भी हो सकता है कि कोई बॉन्डे नहीं खरीद रहा। तो बॉन्ड नहीं खरीद रहा तो फिर पैसा जा कहाँ रहा? तो आप बोलोगे सर गोल्ड सिल्वर में जा रहा है ना। तो मतलब कई है। पहले क्या था, यहाँ पर जब नीचे आता था तो विकसित मार्केट से निकल के विकासशील मार्केट में लगता था, डेवलप कंट्री से निकल के इमर्जिंग मार्केट की तरफ निकलता था। इसीलिए बॉन्ड यील्ड में जब डाउन आता है ना तो बहुत बढ़िया है, तो पैसा नहीं बनता तो आदमी निकाल के इधर उधर करता है। तो ये एक अच्छी बात है ना। तो ठीक है बॉन्ड यील्ड का। और एडीआर भी देखिएगा तो थोड़ा सा इंफोसिस का एडीआर आपको ठीक है दिख रहा है। इंफोसिस विप्रो का इतना पिट पिटाने के बाद ठीक दिख रहा है। बाकी अब आईसीआईसी और एचडीएफसी पे मार चल रहा है, तो ओके है, जैसा होगा तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा गोल्ड को देख लेते हैं। तो गोल्ड भी 50-14 पे है, और सिल्वर भी आपको 77 पे चल रहा है। कुछ ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं हुआ है, 77 ठीक है। और यहाँ गोल्ड सिल्वर रेशियो भी आपको मोटा मोटी कितना पे है, 65-63 पे था। हाँ तो 65 मतलब 64 पे है। ओके ओके, कोई विशेष मूवमेंट नहीं है। तो एक तरफ से मैंने सारा आपको डाटा बता दिया, पूरा ग्लोबल का जितना भी देख सकते हैं, ब्रेंट, रुपया, डॉलर, यूएस मार्केट, गोल्ड सिल्वर, यूएस का बॉन्ड यील्ड है ना, एडीआर, मैंने यहाँ एक तरफ से सारा मार्केट बता दिया। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आइए अपने इंडियन मार्केट, क्या हुआ? वादा हुआ कि कुछ काम भी हुआ है? खाली कागजे में ऑर्डर प्लेस हुआ कि ग्राउंड में भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ? हम आपको 100 गो दे दिए कुल्फी का ऑर्डर बनाने, और आप कुल्फी बनाने में 10 साल लगा दीजिएगा, बताइए तो होगा? पॉसिबल होगा? क्या फायदा है? जहाँ पर मिलेगा आदमी वहाँ ना जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ऑर्डर का कमी नहीं है, डिलीवरी देने का है। आप बना पाएंगे उतना दिए हुए समय में? ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को आपको समझना पड़ेगा, सरकार को भी। तो आइए, 13 तारीख को एफआईएस ने आज कोई विशेष एंट्री नहीं किया, 14,000 का ही मात्र एंट्री किया, 14,586 करोड़। हाँ, आज डीआईएस ने अच्छा बाइंग किया, 20,000 प्लस करोड़ का, तो ये बात तो है। आगे आइए सेल में देखिए, तो डीआईएस ने 20,000 में 15,000 बेचा, और 14,000 करता था, 22,000 चिपका दिया, बोला ले लो ले लो ले लो इंडिया का। मतलब गजब। आज फूफा ने तसल्ली करवा दिया, बढ़ाओ जीएसटी, बढ़ाओ, ये करो वो करो, चलो ठीक। और डीआईएस ने भी प्रतिष्ठा में प्राण दिया। प्रतिष्ठा में क्या है, आखिर तो इनका पैसा थोड़ी है, पब्लिक का पैसा है। और सरकार का भी दबाव है कि भैया कैश के बदले कैश, डीआईएस एफआईएस बेचेगा तो डीआईएस खरीदेगा। चलो भाई, ये नियम पे चल रही है गाड़ी, देखते हैं आगे। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और ये चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ ये सर, कभी कल हम सोचते हैं कि अभी हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कभी कल ये सोचते हैं कि जिस तरह मैंने आप लोगों का मदद करता हूँ, और आप लोग से मतलब जो भी है मदद करके आप लोगों का जितना होता है कोशिश करता हूँ। अगर ये कोई न्यूज़ चैनल इस तरह से लोगों को बोल देता कि सर आप अपना
कैश फ्री कर लो, यहाँ से कैश फ्री करना ही है, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे, गिरावट आ जाएगी। तो वो इस चीज़ को कितना पब्लिसिटी स्टैंड में करके दिखा था, आप सोच सकते हैं। मतलब 24 घंटा में ना आपको खाली वही दिखता कि फलाना आदमी ने आपको पहले अलर्ट कर दिया कि अब गिरावट होने वाली है, कैश फ्री कर लीजिए, क्लियर बताया गया। इस तरह की कई सारी एडवर्टाइज आपके सामने रख देते, ठीक है। तो आप लोगों को भी लगता कि हाँ हाँ यही है जो है, और यहाँ पर एक आम आदमी आप लोगों के सामने ये चीज़ करके दिखा रहा है। इसके बाद भी किसी को अगर डाउट है तो एक ही बात बोलूँगा, भैया राम राम। ये राम राम है ना 3 अक्षर का बड़ा मायने छिपा है, एक ही बार में रोक काट देता है। चलिए फिलहाल सर आइए, यहाँ पर आपको मंडे को बड़ा गिरावट नहीं है, बड़ा गिरावट नहीं है मंडे को, डाटा बड़ा गिरावट नहीं दिख रहा है। मतलब यही डाटा है, मोटा मोटी इसी टाइप का डाटा आपको दिख रहा है। एक सेकेंड, हाँ ये डाटा है, बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है, ठीक है। मंडे को बड़ी गिरावट नहीं होगी, चलो जी, ये तो मैंने बता दिया बड़ी गिरावट नहीं होगी। बाकी यहाँ पर ही आप देख लीजिए, ये और ये कितना हो गया, ये तो 13,000 करोड़ का मोटा मोटी हो ही गया अप्रॉक्स। अब उतना जोड़ेगा कौन, मैं बोल दे रहा हूँ 13,000 करोड़ का, भाई साहब ये तो काम ही हो गया। 7 3 10 2 12 और इधर 400 800 ऐसी हो गया 13, भाई साहब कमाल हो गया भाई। कमाल हो गया यार, 13,000 करोड़ का एक बार में खटाक से मारा। बहुत अच्छा बजट आया, बहुत अच्छा अनाउंसमेंट आया, छोड़िए उन बातों को। फिलहाल देखिए जो पॉजिटिव था एक दिन के बिकवाली से ये माइनस हो गया, और यहाँ ये पॉजिटिव हो गया एक दिन के खरीदारी से। चलो जी बढ़िया है, ये उम्मीद था कि बेचेंगे बेचेंगे, मतलब किस कारण से पैसा लगाएं, सबसे बड़ी बात आप उनसे अगर जानना चाहोगे ना तो क्या कारण से पैसा लगाएं। आपका महंगाई जो 12 का डाटा था तो चलो अभी 24 का किया, जीडीपी जो पुराना लेके अभी तो जीडीपी का डाटा आने वाला उसको देखने वाला है, और उसके बाद आपको अब जो है ना करना पड़ेगा, आपको बजट का संशोधन करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर नहीं करते हैं तो ठीक है, आप ग्रोथ करके दिखाइए, या फिर अच्छा जबरदस्त रिटर्न बना के दिखाइए, जीडीपी का बना के दिखाइए, तब ना कुछ पॉसिबल है। कुछ तो है नहीं, तो झूठ मूठ का जो है FIS आपको इसी तरह बेच बेच के अपना पैसा लेके जाएंगे। DIS ने कुछ नहीं किया है, और पब्लिक ने आज हल्की खरीदारी की है, और प्रो ने भी हल्का 4% का खरीदारी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बिकवाली हावी रही, बाकी कुछ नहीं हुआ। आप प्रो को देख के ट्रेड नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा होता है इसका, आप इसको देख के समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इनके पास वॉल्यूम का कमी नहीं होता, पैसे की कमी नहीं है। हमारे और आपके पास वही चीज़ थोड़ा सा लिमिट में रहता है, अनलिमिटेड नहीं रहता, इनके पास अनलिमिटेड रहता है। ये और मतलब बना लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, इनके पास ऑप्शन रहता है। बड़े ऑप्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप ही को कोई बोलेगा ब्रोकरेज हाउस की भाई हम आपको 12% देंगे सालाना, आप पैसा दो, 1 करोड़ मिनिमम आप 5 करोड़ दो, तो आप दोगे कि नहीं दोगे? ऑफकोर्स दोगे। जो भी आपको साइन इन करवाना हो करवा के, जो भी लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू जाओगे तो आराम से आप मुस्कुरा के दोगे। कोई मान लीजिए कोई जीरोधा बोल दिया या फिर कोई ब्रोकरेज हाउस बोल दिया, तो आप आराम से तैयार हो जाओगे ना, यही चीज़ होता है। तो इनके पास वॉल्यूम की कमी नहीं है, वॉल्यूम मतलब पैसे की कमी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम इग्नोर करते हैं। तो डाटा तो निगेटिव है, लेकिन अब मंडे को देखना पड़ेगा क्या होता है। HDFC और ICICI में जिस तरह बिकवाली और फाइनेंस गिरा, तो भाई फिर तो गई भैंस पानी में। फाइनेंस गिरेगा तो फिर मार्केट नीचे जाएगा जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, ये बात मान के चलिए। तो चलिए ओवरऑल इशारा तो ठीक ही ठाक है, कोई विशेष गिरावट का तो नहीं है, बाकी देखना पड़ेगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को फिलहाल तो हम विराम देना चाहेंगे, और जो लोग नए हैं वो अपना टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करिए। सही समय पर आप लोगों को निकलवा दिया गया, कैश फ्री करवा दिया गया,